या सो जैसा बात कर रहे थे, मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर सिद्धार्थ अंग्रीश को, जो सीईओ हैं जियो इनोवेशंस के। सिद्धार्थ सर, प्लीज कम एंड टेक ओवर एंड प्लीज लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार। या थैंक यू अभिषेक। गुड मॉर्निंग सभी हेल्थ पार्टनर्स। आशा है आज आज का दिन और ये नया वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा होगा और आपके पूरे परिवार के लिए नई चीजें होगी, इसमें आ रही होंगी और आएंगी आने के लिए। और इसी साल की शुरुआत करते हुए हमें लगा एक और नई टेक्नोलॉजी आपके समक्ष लाई जाए। और इससे पहले कि हम उस पर बात करें, और अधिकांश हमें उसी पर बात करनी है, मैं बस 2 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा वही जियो की विजन को एक और बार थोड़ा सा दोहराने के लिए। देखिए, जैसा कि आप में से काफी लोग जानते हैं कि पिछले 3.5 साल से जियो ई क्लिनिक सेटअप कर रहा है भारत के 200 से ज्यादा जिलों में। और आज की डेट में ये मैं अगर आपको नक्शे के रूप में दिखाऊं, ये जियो क्लिनिक्स का आज आपके सभी के हेल्प से, सहायता से, सहयोग से, आशीर्वाद से आज हम इन जगह पहुंच पाए हैं। और अभी भी बहुत सारा काम इसमें बाकी है करने को, और हम पूरी एनर्जी, दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पर हम आगे कर भी रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग है ये चीज करने की। और हमारा देखिए, हम हमेशा से ही जो सोच रही है, वो जब हमने शुरू किया था जालौन उत्तर प्रदेश 2019 अप्रैल से आज तक वही सोच है और आगे भी वही रहेगी। और वो ये है कि दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होती है, विकसित होती है। अगर हम देखें कि अगर हम बंबई में देखें, अगर हम दिल्ली में जाके देखें, अगर हम उससे बाहर जाएं, लंदन में देखें, न्यूयॉर्क में देखें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इजाद होती रहती हैं, नई नई चीजें। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो नई दवाइयाँ, नई तकनीकें, नई एप्स, नए एल्गोरिदम्स, नए किस्म के उपचार सब इजाद होते रहते हैं। और हमारा हमेशा से सोच रही है कि कैसे उन लेटेस्ट चीजों को हम अपने गांव गांव तक लेकर आ पाए। यही सोच से हमने जियो मित्रा ई क्लिनिक को शुरू किया था। और हमें बड़ी खुशी है कि हमें आप जैसे मित्र मिले, एक बहुत बढ़िया टीम मिली कि हम इतना कर पाए, और आगे भी बहुत अभी इसमें काम है करने को। और जैसा कि आप लोग ने देखा भी होगा कि जियो पे हर प्रकार के डॉक्टर्स, स्पेशलिटीज के उपलब्ध हैं। हालांकि इसमें बहुत अभी काम और भी करना है हमें, हम हमेशा ये मानते हैं। और हमने जैसे फार्मेसी का भी हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर मई के आसपास, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा उसका सहयोग दिया। आशा है देते रहेंगे और बढ़ चढ़कर सहयोग देंगे। और हमने इसमें अभी एक जो स्त्रियों के लिए जो प्रोडक्ट्स है एक, वो हमने आपके समक्ष लाए और काफी अच्छी हमें प्रतिक्रिया मिली उसके बारे में। और उसी दिशा में ऐसे बहुत से और कदम है जो हमें अभी उठाने हैं। और और इसमें हम केवल देश ही नहीं, हम वर्ल्ड की भी जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो हम आपके सामने लाने के लिए पूरे तत्पर हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, इसी महीने हम 2-3 हफ्तों बाद या 2-4 हफ्तों में हम जियो ब्रेन को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें एक यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की एक कंपनी है जिनके साथ हम मिलकर एक एआई का प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जो आप जैसे सभी हेल्थ पार्टनर्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, पेशेंट से और बेहतर बातचीत करने के लिए और कैसे उनसे और समझें। पर उस पर हम बाद में आएंगे। और मैं एक चीज और भी थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि जियो क्लिनिक्स पे अभी तक हमने हर प्रकार के मरीज देखने का हमें मौका मिला है। इन्हीं ई क्लिनिक्स पे हमने रेस्पिरेटरी ऑर्डर, स्किन, हाइपरटेंशन, लकवा, पेट की बीमारी, किडनी की, हर कैंसर कैंसर तक के मरीज आ चुके हैं जियो क्लिनिक पे, जिन पे हमारे डॉक्टर्स ने उन्हें राय दी है कि आप आगे कैसे बढ़ें, जिससे मुझे उम्मीद है कि काफी फर्क उनकी यात्रा में पड़ा होगा कि कैसे बेस्ट ट्रीटमेंट को लिया जाए। और यही सब करते करते एक और अच्छा सा मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं कि हमारे जो टॉप 300 क्लिनिक्स हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, उनमें 37% पेशेंट रिपीट रेट है, जो पिछले 20 महीने में लगातार बढ़ रहा है।
तो जो भी जियो क्लिनिक पे एक बार आता है मरीज, तो उसका काफी चांस है कि वो वापस आता है। तो हमें इस बात की खुशी है कि हम कुछ एक एक कदम ले पा रहे हैं हम अपने एक गांव में, कस्बों में, जिससे मरीजों को कुछ वैल्यू प्रदान हो रही है, वैल्यू मिल रही है, आप लोगों को वैल्यू मिल रही है, और हमें इसे बस और आगे लेके जाना है। और उसी दिशा में आज हम एक बहुत ही उम्दा कंपनी है भारत की, जिनके रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर यशराज जी आज अपने कुछ विचार रखेंगे कि कैसे हमारे जो गांव और कस्बा क्षेत्र है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो मैं डॉक्टर यशराज आपको इनवाइट करूंगा कि आप थोड़ा सा इस पे ऑडियंस को बताएं, समझाएं आपके क्या विचार हैं। डॉक्टर राजेश। थैंक यू आयुष, और सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं केयर इंश्योरेंस में रूरल ओपीडी देखता हूँ, और वैसे तो किसी भी कंपनी में ऐसा कोई रूरल के लिए कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं है अभी फिलहाल किसी भी प्राइवेट कंपनी में। बट हमने ये समस्या समझी, और हमें पता है कि जो गैप है हेल्थ केयर का, वो स्पेशली रूरल इंडिया में ही है। और भारत की जो आबादी है उसका 70% गांव कस्बों में बसता है, और सरकार और ना ही कोई प्राइवेट प्लेयर इसमें कुछ इंटरवीन कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी नेसेसिटी आज भारत की कि कोई रूरल के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य करे जिससे एक फंक्शनल बेनिफिट हो वहां के लोगों को। तो इसी मुहिम के तहत हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, जो कि स्पेसिफिकली रूरल इंडिया के लोगों के लिए है। और इसमें हमने एक रूरल ओपीडी कवरेज स्टार्ट करा है। तो अब इसमें एक समस्या ये थी कि रूरल में तो कोई डॉक्टर ही नहीं थे। जितने भी डॉक्टर बनते हैं वो शहर पहुंच जाते हैं, वहां पे शहर के 30% आबादी को वो केटर करते हैं, और जो बाकी गांव के लोग हैं उनको वापस से शहर जाना पड़ता है उसी के लिए, उसी इलाज के लिए। तो इसमें हमने देखा कि जियो एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने गांव में ही एक उम्दा इलाज की व्यवस्था करी अपनी ई क्लिनिक के तहत, जिसके लिए मैं पूरे जियो को बहुत मतलब क्यों बोलना चाहूंगा। इनका कार्य बहुत उम्दा है। और इसी के तहत हमने जियो के साथ एक मिल के प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, और इसको हम रूरल ओपीडी कहेंगे। और इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाता हूँ। तो मैं केयर इंश्योरेंस की तरफ से आपको सभी को नमन करता हूँ, और हमारा जो बैकग्राउंड है इसमें, हेलो, सॉरी दैट वाज अ टेक्निकल ग्लिच, माइक अनम्यूट हो गई थी। यश आप प्रेजेंट करेंगे वो अपनी प्रेजेंटेशन? हाँ, एक सेकंड बस। क्या मेरी स्क्रीन में आप लोगों को? हेलो। हाँ हाँ, दिख रही है। ओके। जी यश, आप विजिबल है। तो जैसे हम बात करते हैं रूरल ओपीडी इंश्योरेंस के बारे में, अब रूरल में ये समस्या है कि जो वहाँ पे सभी प्रकार के लोग बसते हैं, कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। तो अब हमारे
आवाज नहीं आ रही। हाँ अभिषेक, वो ना वो यश भी अनम्यूट हो गए और वो अनम्यूट कर नहीं पा रहे थे अपने आप को। वो जो होस्ट राइट है ना, वो आप मुझे शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि वो बीच में मेरा माइक म्यूट हो जाता है, म्यूट फॉर एवरीवन के तहत। तो आप वो राइट्स मुझे दे दो, होस्टिंग राइट्स। श्योर यश, मैं कर दूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ यश, आपकी आवाज आ रही है, प्रोसीड कीजिए प्लीज। ओके। तो अब आपका सवाल होगा कि स्पेसिफिकली रूरल इंडिया के लिए ये इंश्योरेंस क्यों है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 70% आबादी हमारी रूरल इंडिया में ही बसती है। उसके बाद उन्हीं को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको शहर जाना पड़ रहा है। और जो एक सेंसस है, काफी सारे सर्वेज होते हैं, उसके तहत ये पता चलता है आवाज कि सही रूप से आ नहीं रहा है। आवाज की दिक्कत और किसी को लग रही है? मुझे तो आ रही है वैसे। आप अभी तो आ रही है। जी अब ठीक है। ओके। ये आवाज कट कट के आ रही है सर। हाँ, सभी से अनुरोध है कि बाकी लोग अपना भी म्यूट कर लें ताकि ये परेशानी ना हो लोगों को सुनने में। हाँ, कृपया सभी लोग म्यूट कर लें अपने आप को, फिर आवाज स्पष्ट रूप से आएगी। तो अब जो खर्चा आता है हेल्थ केयर का, उसका एक अनुमान लगाया गया। तो एक जो सालाना कमाई होती है, उसमें ना एक चीज ही कर लेते हैं, क्या है, कभी म्यूट हो जाती है, आवाज हो जाती है उसमें। आप सबको म्यूट कर देंगे यश, और फिर अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओके श्योर। जो ही चैलेंज ऑफ बीइंग होस्ट है। जी बताइए सर। हाँ सर, ये Vivo V2135 है। आप एक बार अपने आप को म्यूट कर लें सर, आपकी तरफ से थोड़ा शोर आ रहा है। मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि आप अपना अपना माइक म्यूट कर लें ताकि सभी को आवाज स्पष्ट रूप से जाए। कई बार ना, हाँ चलो राज हो गए, अब शुरू कर सकते हैं। तो एक जो अनुमान और सेंसस के थ्रू पता लगा, जो सालाना एक एवरेज आदमी की गांव में कमाई होती है, अगर उनको कभी कुछ हेल्थ केयर का इशू आ गया तो उसका 58% उनका खर्च हो जाता है सिर्फ हेल्थ केयर के इशू में। और बहुत लोग जैसे कि अभाव में ये इलाज करवा भी नहीं पाते हैं। बहुत लोग फिर इसका मतलब ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि इसका क्या विकल्प होगा, तो वो किसी वैद्य वगैरह के पास चले जाते हैं, जहाँ पे उनका अमूमन तौर पे एक अच्छा इलाज नहीं हो पाता है। बेशक काम चलाओ कभी कभी इलाज हो भी जाता है, बट एक पूर्णतः एक इलाज नहीं हो पाता उनका। तो अब ये जो छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज वो ले लेंगे, उससे क्या होगा कि उनका सालाना का जो ओपीडी का खर्च है वो कंपनी कवर करेगी। अब इससे ये भी नहीं है कि ये बहुत मतलब महंगा है, ये काफी सस्ते रेट में है। तो इस ये ले लेने से वो मुक्त हो जाएंगे किसी भी तरह की परेशानी से कि कभी बीमार पड़े तो उनको महंगे जगह पे इलाज नहीं मिल पाएगा, या फिर उनका ट्रैवल का खर्चा आएगा शहर में जाने का, ऐसा सारी चीज परेशानियों से वो मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी उनको ओपीडी कराना है, वो हमारे हेल्थ पार्टनर्स के क्लिनिक पे जाएंगे, वहां पे वो अपना इलाज कैशलेस बेसिस पे कराएंगे। जो भी कस्टमर है उसको कोई भी पैसा नहीं देना होगा, उसका पैसा देगी कंपनी हमारी। ये एक आप देख सकते हैं जो एक्सपेंसेस है। अगर एक हाउस होल्ड में खर्च 79% होता है, तो 83% सेविंग्स होती है, तो उसमें 79% खर्चा उनका हेल्थ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में हो जाता है।
और ये मेजर कंट्रीब्यूटर है लोगों को गरीबी की ओर धकेलने का, और इसी कारणवश इनका इलाज भी सही नहीं हो पाता है। अब ये सारी तो हो गई हमारी परेशानी, अब इन परेशानियों को हम सॉल्व कैसे करें? तो एक छोटा सा जो मैंने बताया आपको कि इंश्योरेंस पैकेज आएगा ओपीडी कवर के साथ। ओपीडी कवर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईपीडी कवर ऑलरेडी है, बहुत सारी कंपनीज हैं और गवर्नमेंट का भी स्कीम्स है जिसमें आईपीडी कवर उनको मिल जाता है। बट खैर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, सभी को पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स का कैसे कार्य प्रणाली है उसकी और क्या क्या झमेले होते हैं उसमें। तो आईपीडी के लिए तो कवर है सारे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में, लेकिन ओपीडी का किसी में भी कवर नहीं है। अब ओपीडी का जो हमने कवर इसमें लागू करा, इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट परामर्श है, उनको पहला परामर्श है वो एक अच्छे से क्लिनिक पे जाके एक प्रॉपर डॉक्टर से ले सकते हैं, और चाहे वो स्पेशलिस्ट हो, जनरल फिजिशियन हो, जियो क्लिनिक के माध्यम से हो, किसी से भी वो परामर्श ले सकते हैं। अब बात आई इसके प्राइस की, तो प्राइस तो खैर उनको लगना ही नहीं है, वो कैशलेस बेसिस पे होगा, तो ये काफी उचित दर पे हो जाएगा उनका इलाज। और अब इस कंसल्टेशन के लिए भी उनको कहीं गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चलो मान लिया उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया, बट उनको अब जाना पड़ रहा है शहर में कंसल्टेशन लेने के लिए, तो अब उनको आने जाने का खर्चा वगैरह लग रहा है, शहर में कभी रुकना पड़ गया तो उसका खर्चा लग रहा है। तो बट जियो क्लिनिक के तरफ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उन्हीं के क्षेत्र में जो जियो क्लिनिक है वहां पे वो जाएंगे, वहीं पे वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या जनरल फिजिशियन जिससे भी उनको परामर्श चाहिए वो उससे परामर्श ले लेंगे। पैसे की तो बात आई नहीं, वो बस एक अपना ओटीपी बताएंगे जो कंपनी उनको भेज देगी, उनका इलाज मुफ्त हो जाएगा। और ये सारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है किसी इंश्योरेंस को क्लेम करने का, वो इसमें रहेगा ही नहीं। उनको अगर रात में ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा बुखार है और उनको लगता है कि सुबह उनको डॉक्टर के पास जाना है, वो सीधा जियो क्लिनिक चले जाएंगे सुबह को, और उनको ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोसेस करना है क्लेम के लिए या फिर पहले कॉल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वो सीधा क्लिनिक जाएंगे, वो क्लिनिक में बताएंगे कि वो एक कस्टमर है, इंश्योरेंस होल्डर है, फिर एक ओटीपी उनको आएगी, ओटीपी वो आप हेल्थ पार्टनर्स को देंगे, हेल्थ पार्टनर्स उनका परामर्श करा देंगे और उनका पेमेंट हो जाएगा सीधे तौर पे। तो ये था एक मोटा मोटा विचार जो हम आपके समक्ष पेश करना चाह रहे थे। और इसके बाद मैं आयुष को बोलूंगा कि आयुष आप प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर। यस, आई थिंक कुछ हेल्थ पार्टनर्स हैं जो वेट कर रहे हैं, तो उसको आप इन कर लीजिए, आप होस्ट हो। श्योर। आप ना राज अभिषेक को आप वो बना दीजिए होस्ट, उनको तो आप एडमिट कर ही लीजिए। आई एम एक्चुअली नॉट वेरी वेल एक्वाइंटेड विद ओके अभिषेक। नहीं, I have admitted everyone, मैंने कर दिया है। प्लीज कंटिन्यू राज। ठीक है, राज आपका हो गया है प्रेजेंटेशन? हाँ जी, मैं 2 मिनट किन्हीं को अगर इस रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो अपना प्लीज हैंड रेज कर ले, मैं सभी के सवालों का जवाब दे दूंगा। हाँ जी, तो एक ये अपना बीपी सिंह जी, आपका हैंड रेज है, आपको जगह पूछना चाहें। हाँ जी बीपी सिंह जी। बीपी सिंह जी आपकी माइक को अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। हाँ नहीं, अभी हमें कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। हेलो, अच्छा ठीक है जी, आपका हैंड रेज। रिसेंटली ज्वाइन किया है आप लोगों को सुनने के लिए। अच्छा जी ठीक है, ये माँ गायत्री पैरामेडिकल। हाँ जी, आपका है कुछ प्रश्न? गुड आफ्टरनून सर, अभिमन्यु बात कर रहा था। हाँ जी अभिमन्यु जी नमस्ते। जी एक्चुअल सर, जो इंश्योरेंस का जो हम लोग नाम ले रहे हैं के रिगार्डिंग, तो वो किस कंपनी से कैसे क्या उसका थोड़ा पूरा कर पाएंगे एक्सप्लेन उसके लिए? जी देखिए, ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो हमारा जो बी बिजनेस है वो अर्बन में तो ऑलरेडी चल ही रहा है। गांव में हम आईपीडी कवर देते हैं पहले से भी, मतलब अगर कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसका कवर अभी भी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली परामर्श के लिए, मतलब ओपीडी कंसल्टेशन के लिए ऐसा कोई कवर
ना हमारी कंपनी के पास है, ना किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकली रूरल पॉपुलेशन के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ। अब तो एक्चुअल अब क्या है, जी जी बताइए सर। तो यही कह रहा हूँ कि ये जो ओपीडी कवर है ये स्पेसिफिकली रूरल पॉपुलेशन के लिए एक बहुत स्मॉल प्रीमियम पे आएगा, मतलब काफी कम रेट पे आएगा ये, जिसको कि हर कोई खरीद सकता है, काफी अफोर्डेबल रहेगा ये। जी जी, बट ये सर जियो पे तो सर सिर्फ ई क्लिनिक के ऊपर ही काम करेगा ना सर? मैं आपका सवाल समझा नहीं सर। तो जो इंश्योरेंस हम लोग के माध्यम से रूरल के व्यक्ति को जोड़ेंगे, तो वो सिर्फ जियो क्लिनिक पे ही तो काम करेगा ना सर? आवाज या अदर सही कोई नहीं सर्विस? आ रहा है सर। जी मैं समझ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये पूछ रहे हैं कि ये जो इंश्योरेंस का काम है, जो पेशेंट्स जाएंगे वो जियो के ही क्लिनिक में जाएंगे, ये आप जियो पूछना चाह रिलेटेड, रहे हैं? जियो से रिलेटेड रहेंगे ना सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बड़ी कैजुअलिटी होती है तो बाहर तो वो उसका रिकवर करेगा नहीं वो। नहीं नहीं, देखिए आईपीडी तो कवर है ही ना ऑलरेडी, जो हॉस्पिटलाइजेशन का कवर है वो तो ऑलरेडी है ही ना। अच्छा। अगर उसको एडमिट होना पड़ता है, मान लीजिए आपने बोला कि इसकी बीमारी गंभीर है, तो आप किसी अस्पताल में चले जाइए, ठीक है, हाँ भर्ती हो जाइए, जी चाहे वो जी। अस्पताल गांव में हो चाहे शहर में हो, तो वैसा कवर हाँ, ऑलरेडी है हमारी कंपनी के, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। इसको अगर मैं 2 वर्ड इसमें ऐड करना चाहूँ गायत्री जी, इसमें देखिए कैसा है कि केयर इंश्योरेंस का आईपीडी का प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है मार्केट में, ठीक हाँ है, नहीं सब वो तो है। अर्बन में है, बढ़िया चलता है, और वो प्रोडक्ट तो कोई कहीं पे भी खरीद ले, गांव में भी उसे खरीद सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गांव में प्रॉब्लम ये है, कोई अगर खरीद भी ले उस प्रोडक्ट को, तो उसको अगर किसी डॉक्टर से हल्की सी बात भी करनी है तो भी उसको शहर जाना पड़ेगा। तो इस वजह से गांव में खरीदने का इंसेंटिव इतना है नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि या तो भर्ती होने ही कोई जाए, इमरजेंसी पर ही कोई जाए। इशूज बहुत रहते हैं उसमें भी ऑलरेडी, क्योंकि राइट नाउ वर्किंग हम अभी हम लोग जुड़े हुए हैं श्रीराम, आपने लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना होगा कंपनी का। हाँ जी, हाँ इस जी। समय भारत की नंबर 1 कंपनी में, अच्छी एशिया में अच्छा गेन करा है उसने, और पिछले कई सालों से सिर्फ पॉजिटिविटी में जाती आई है। उसमें हम सर ईएसओ हैं, एक जो एजुकेटेड सेल्स मैनेजर हैं। तो उसमें एक्चुअल क्या है, वहाँ की स्थितियों को देखते हुए अगर देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस का अपने भारत में ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीजें नहीं है, बहुत उसमें वो है जाके लास्ट एक मेजर एक अच्छी पॉलिसी की बात को अच्छी जगह से आप ले रहे हो तो बात है ना कि मैंने जियो से रिलेटिव जो बात आ रही थी उससे रिलेटेड हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या उसके अलावा कुछ? ठीक है सर, अच्छा है, अच्छी बढ़िया। सर एक बात मेरी भी है। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ सर, जैसे मैं बता रहा था कि अभी हमारे साइड में सबसे जो भी घर को ये डेंगू टाइफाइड वगैरह, तो जो अपना सेंस बनेगा उसमें बस ओनली डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री रहेगा या मेडिसिन के अकॉर्डिंग सारी चीज अवेलेबल रहेगी? सर आपका नाम जान सकता हूँ? आप एक काम करोगे, आप चैट बॉक्स में अपना सवाल डाल दो, एक्चुअली मैं सही से सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज। सर मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई भी पेशेंट आया, मैंने उसको डॉक्टर से कंसल्टेशन कराया, तो हाँ उसकी हाँ। जो जियो हेल्थ कार्ड का जो भी वो पेमेंट मिलेगा, वो तो बस ओनली डॉक्टर का कंसल्टेशन फ्री मिलेगा या फिर मेडिसिन का भी भुगतान करेगी वो इंश्योरेंस कंपनी? देखिए, मेडिसिन का प्रावधान अभी नहीं है, ठीक है। अगर वो दवाई लेता है तो उसको दवाई का जो भी चार्ज लगेगा, तो वो दवाई का वो अभी दे देगा, ठीक है, फिलहाल के लिए। लेकिन आने वाले समय में जब फुल फ्लेजेड ये लॉन्च हो जाएगा, तो एक दवाई खरीदने का भी प्रावधान आ जाएगा, जिसमें कि वो जो दवाई भी खरीदेगा उसका भी भुगतान इंश्योरेंस, और बहुत सारे पैकेजेस आ जाएंगे, किसी में डायग्नोस्टिक इंक्लूडेड रहेगा, किसी में दवाई इंक्लूडेड रहेगा, तो इस तरह के बहुत सारे पैकेजेस आ जाएंगे, तो वो जिस तरह का प्रीमियम देता है उस तरह का वो पैकेज ले सकता है। अभी सर मेरा जो क्लिनिक है वो सूरत में चलता है, और हमारे यहाँ काफी जो है वो इंटेंसिव एरिया है, बहुत सारे कंपनियों का लोग है, तो हमारे क्लिनिक पे तो बहुत सारे कंपनियों का एग्रीमेंट है, तो कंपनी वाले लोग
में उनका वो ट्रीटमेंट होता है, वो महीने में एक बार पेमेंट ले जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बात किया। मैं अभिषेक, आप थोड़ा इनको इंटरप्रेट कर देंगे क्या प्लीज? आई थिंक जो ये जानना चाह रहे हैं कि कवरेज में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, तो मेरे ख्याल से जैसा आपने अभी बोला, कवरेज में अभी फिलहाल हम बस इलाज कवर कर रहे हैं। आगे जब पैकेजेस बनेंगे तब हम उसमें नई नई चीजें एज पर पैकेज जो लोग लेते हैं वो एड ऑन्स आते जाएंगे। हाँ, जैसा कि मैंने बताया ये ओपीडी कवर है, तो ओपीडी बेसिकली ये ओपीडी कवर ही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर ओके सर। प्रीमियम अगर क्योंकि कल को इसमें नए पैकेज आएंगे, दवाइयां होंगी, कोई डायग्नोस्टिक होगा, सब होगा। और जैसा आपने कहा कि आपका कहीं टाइप है, देखिए टाइप तो नए आते रहते हैं, पुराने मतलब ये तो जीवन का वो है, राइट। वो तो हमें अपने हिसाब से देखना है किसका रखना है, क्या करना है, वो अपना पर्सनल डिसीजन है, इसको वो तो अलग बात है, ठीक है जी। बाकी ये एक नई एक चीज है जिसको मतलब आप देखिए बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। हाँ जी, ठीक है सर, और थैंक यू। इससे जो आपका और सब कंपनी से टाइप है उससे वो कोई हैम्पर नहीं होगा। अगर केयर इंश्योरेंस का कस्टमर आ रहा है, आप उसको कंसल्टेशन दीजिए, उसका पेमेंट केयर इंश्योरेंस करेगी। अगर बाकी किसी कंपनी का आता है तो आप उससे डील करेंगे। हम आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करें कि बस आप हमें से करें, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 10 और से भी ओके कर सर। सकते ठीक है लगे। सर। और कोई सवाल? ये नवीन वैष्णव जी। नवीन जी आप म्यूट हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अंकित कुमार जी, जी सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तो मेरा सवाल ये है, जी। जो हेल्थ इंश्योरेंस जो होगा उसको लेने के बाद अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो क्या वो हेल्थ जो उसका ट्रीटमेंट होगा या किसी हॉस्पिटल में वो क्या नाम इंश्योरेंस की तरफ से ही होगा ना सर? देखिए, जो भर्ती होने का जो इंश्योरेंस होगा ना, जब किसी को भर्ती होना है, अगर अस्पताल में कोई सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट लेने से जिसमें भी भर्ती होने का नौबत आता है, उसको हम आईपीडी कहते हैं, ठीक है। तो आईपीडी का जो कवरेज है वो ऑलरेडी वैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ठीक है। जी सर। ये जो ओपीडी है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके सीने में कुछ दर्द हो रहा है, ठीक है, जी आप कंसल्टेशन पहले कराएंगे, ठीक है। तो वो कंसल्टेशन का चार्ज आपको देना पड़ेगा, तब ना वो कंसल्ट करके बताएगा कि अच्छा आपको ये हार्ट की कुछ बीमारी है तो आप एडमिट हो जाइए। तो वो एडमिशन का तो कवरेज है ऑलरेडी कंपनी का, ठीक है। लेकिन ये जो पहला परामर्श होता है या फिर जो ओपीडी परामर्श होता है, कंसल्टेशन, इसका कोई भी कवरेज नहीं था पहले, बट अब होगा। तो अगर किसी को लग रहा है कि उसको कुछ समस्या है, वो गया परामर्श के लिए, तो वो भी उसका कवर होगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो जैसा आप पूछे कि बाकी इलाज, तो बाकी इलाज का तो कवरेज ऑलरेडी है ही ना। ठीक सर, ठीक। जी सर, कितने में हेल्थ पॉलिसी होगी? ये रेट जो है ये फ्लेक्सिबल रहेगा, मतलब वो ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, और वो काफी नॉमिनल रहेगा। जो भी अफोर्डेबल लिमिट होगा उसी में रहेगा, काफी अफोर्डेबल रहेगा, मतलब 150 से स्टार्ट होता है। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। Whom should we take? बलरामपुर कोई प्रश्न है? बीएसयू बलरामपुर। बाकी लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अरे अनूप मित्रा जी, आपका कोई प्रश्न? नमस्कार सर। म्यूट पर हैं आप। हाँ जी, सीके सिंह जी, आपका कोई प्रश्न? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाथ रेज किया हुआ आपने। हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। सर बोल रहे हैं कि जो ये प्लान दिख रहा है
ये टेक्नोस्पार्क जी आप जरा म्यूट। हाँ हाँ जी सी जी सर, जो ये प्लान लेकर आए हुए हैं, प्लान के लिए सभी को मस्ट वेलकम है, क्योंकि बहुत अच्छी सोच है कि आपने एक प्लान लेकर आया और इसके माध्यम से बहुत सारे लोग को कल्याण भी होने वाली है। लेकिन सर जो है, केवल इस प्लान लाने से नहीं, इसके लिए पूरी व्यवस्था के साथ लाना चाहिए ना। जो भी व्यवस्था पीके सिंह जी आप म्यूट हो गए। चलिए, जब तक वो अनम्यूट हो, उनका शायद सवाल था कि भाई व्यवस्था के साथ लाना चाहिए। राजा आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं अगर 2 इसमें पॉइंट्स रखूं। देखिए, ये हमारी पहली चर्चा है इस पर। अगर आप इसको समझेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस, और वो भी रूरल में, एक बहुत बड़ा एक कार्य है, और जिसके लिए मल्टीपल छोटे छोटे स्टेप्स लेने आवश्यक हैं, जिसमें आपस में बातचीत करना, किस तरीके से उतारें, कहाँ उतारें, मार्केट में क्या प्राइसिंग हो, कैसे हो, बहुत सारी इसमें चीजें हैं और जो बहुत हो चुकी हैं इसमें। पर आज हमारा पहली चर्चा है, तो हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते। थोड़ा सा है कि इसमें हम आपके प्रश्न भी देखना चाहें किस प्रकार के हैं। जैसे हमने देखा है कई सवाल हैं कि यार क्या इसमें दवाइयाँ कवर्ड होंगी, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशंस कवर्ड होंगी, इसकी कीमत कितनी है। तो यही सवाल देखिए जानना भी एक हमारा इसमें एक उद्देश्य था, किस तरह का है और कैसा ओवरऑल इंटरेस्ट कैसा है। कि अगर हम इसको मान लीजिए, देखिए इसको लॉन्च करने के कई वो है गोल्स, ठीक है। पहला तो है कि इसमें जन कल्याण भी है, कि कैसे गांव बैठा हुआ परिवार शहर के हर अस्पताल से कनेक्ट हो सकता है, कि उसने एक प्रीमियम पे एक पॉलिसी ली जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, प्राइसिंग हर जगह ठीक है क्लियर होगा, और उसको कहीं ऐसा नहीं है कि जिस दिन स्ट्रोक पड़ा, दिल का दौरा पड़ा या लकवा पड़ा या कुछ गिर गए, उस दिन एकदम 25,000 का एकदम से बिल आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो वो एक सुरक्षा कवच जो है हर परिवार के लिए, वो इसको प्रदान करना तो नंबर 1 चीज है। और आप सब इतना बढ़िया वहां कार्य कर रहे हैं, तो एक बहुत इसमें आपका योगदान तो हो ही सकता है। इसमें आपके क्लिनिक की भी एक और प्रतिष्ठा, आमदनी और तजुर्बा, तीनों की इसमें काफी इजाफा भी होगा। तो हम इसको, जो दूसरा दृष्टिकोण है, इसको हम ऐसे देखते हैं कि कैसे, देखिए हमने आप लोगों से हम परस्पर संपर्क रखते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और हम ये जानते हैं कि जहां पर कि भारत में अगर एक चीज की कमी नहीं है तो वो है कंपटीशन, जनसंख्या। हर जगह बहुत सारे क्लिनिक्स, अस्पताल, अगर हम गांव की बात करें, कस्बों की बात करें, बहुत सारे क्लिनिक्स, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स compete करते हैं। तो वहां पर अपनी क्लिनिक को आगे कैसे लेके जाया जाए, ये एक हमेशा ही एक रहता है, एक चैलेंज, एक वो। तो कैसे हम इस हेल्थ इंश्योरेंस वाले इनिशिएटिव को हम इस्तेमाल करें अपने क्लिनिक को थोड़ा सा और ऊपर ले जाने के लिए, या जितना भी ऊपर ले जा पाए उतना ले जाने के लिए। तो वो एक दूसरा है कि कैसे जो ग्रामीण जनता है, जो आपके आस पड़ोस के जो लोग, वो कैसे और आपके क्लिनिक से बंधें, मतलब एक अच्छे वे में, कोई जबरदस्ती नहीं, कैसे वो आपके टाई अप हों उसके हिसाब से, कि ज्यादा अलग अलग कारणों से वो आपके यहाँ आए जाएं, और कैसे आप और वैल्यू प्रदान करें। और ये जो आज पहला कदम जो हमने सार्वजनिक उठाया है, इससे पहले चर्चा में कई कदम है, और यही चीज लॉन्च होगी पहले एक पायलट के रूप में, जो हमारे जो बेस्ट क्लिनिक्स जो कुछ चल रहे हैं उनमें से हम कुछ छांट के हम आपसे बात भी करेंगे कि क्या आपके एरिया में इसे किया जाए कि नहीं। थोड़ा सा पहले आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है क्लिनिक का, वो सब देख के, और उसके बाद आपसे बात करेंगे और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये मेरे ख्याल से 2023 का सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स में से होगा हमारे। हाँ राज, अगर आप कहना चाहो कुछ। तो व्यवस्था की जहाँ तक बात है, हमने मतलब पूरा पहले तो रिसर्च कर लिया, मतलब करीब 5-6 महीने की रिसर्च करी हमने समस्या समझा, क्या क्या उसमें परेशानियां आ सकती है, ये सबसे हम अवगत है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये ट्रायल रन है, इसमें हम फाइनली सुनिश्चित कर लेंगे कि अगर एक आध जो समस्या हम मिस भी कर रहे हो वो भी कवर हो जाएगी।
तो व्यवस्था पूरी है, व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। हाँ जी सर। हेलो जी बोलिए। सर वैसे आपने ये बहुत अच्छा किया है सर, इसके लिए पूरी जियो हेल्थ टीम को धन्यवाद मेरी तरफ से सर, और बहुत बहुत बधाई, ये अच्छा चले। सर मैं ये पूछ रहा था, मतलब हम देखिए जो बेचने का यहाँ से एक प्रोसीजर है, उसके लिए IRDA की कुछ गाइडलाइंस है, वो अगर फॉलो होती है तभी आप बेच सकते हैं एक पॉलिसी को। तो अगर वो आप कर सकते हैं तो इस बारे में हम अभी पुनः विचार करेंगे, इसके सेल का जो प्रोसीजर है, अगर इसमें कुछ क्या सर, मैं सेल से ही हूँ है ना, तो पूछ रहा था। तो सर फिर IPD अगर हमारे पास आती है तो आप प्लीज रिपीट करेंगे। सर हमारे पास अगर IPD का केस आता है तो फिर हम क्या करें? IPD का केस अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप हमारे नेटवर्क में इम्पैनल हो जाइए, ठीक है। आप इम्पैनल हो जाएंगे तो वो वहीं पे वो सुविधा उठा सकता है, मतलब इलाज करा सकता है, एडमिट हो सकता है। अगर आप इम्पैनल नहीं है मतलब मैं बाद में बात कर सकता हूँ सर आपसे किसी नंबर पे? आप अभिषेक जी आपको मेरा मेल ID दे देंगे, ठीक है, वो आप उस पे कांटेक्ट कर लेना मेरे से। ओके सर, ओके ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। मेडिसिन का भी कुछ रहेगा क्या इसमें OPD के साथ में, या केवल OPD चार्जिंग रहेंगे? अभी फिलहाल तो हम बस OPD कवर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं कि लोग इसको अफोर्ड कर रहे हैं और उनका क्या रिस्पॉन्स है, उस हिसाब से हम और भी फिर इंक्लूड करेंगे, OPD भी इंक्लूड करेंगे, डायग्नोस्टिक्स भी इंक्लूड करेंगे, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से ये फेज वाइज होता जाएगा, सब कुछ इंक्लूड होता जाएगा। बस वो प्रीमियम हम चाह रहे हैं कि कम रखें ताकि जो मतलब बिल्कुल ही अफोर्डेबल रहे, हर कोई ले सके इसको, क्योंकि 150 में अगर आपका इलाज हो रहा है, अगर एक 500-1000 रुपए का कंसल्टेशन आपके गांव में हो रहा है 150 की पॉलिसी में, तो ये तो काफी अफोर्डेबल रहेगा सबके लिए। ठीक है सर। और इसमें देखिए एक चीज मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप भी हमें थोड़ा आइडियाज इसमें बताना कि कैसे इस चीज का थोड़ा प्रचार प्रसार या किस तरीके से इसको वहां पे फैलाया जाए, अगर आपके कुछ विचार है वहां पे। क्योंकि इवेंचुअली देखिए ऐसे भी हो सकता है, जैसे रामवीर जी आपका हॉस्पिटल है, ठीक है, एक वो अच्छा हॉस्पिटल है, वो एम्पैनल हो सकता है। ऐसे ही हमारे कई और हेल्थ पार्टनर्स हैं जिनके हॉस्पिटल या तो हैं या बन रहे हैं या कल को बन जाएंगे। तो कैसे वो सब एक एनमास एम्पैनलमेंट हो, अगर एक स्टैंडर्डाइज तरीके से, कि सभी का अगर ऐसे एम्पैनलमेंट हो जाए, अगर हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो, ठीक है। ये ऑफ कोर्स इसमें क्वालिटी मेंटेन तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पर ये पॉसिबल है अगर हम एक नियमित रूप से, अनुशासित रूप से अगर आगे बढ़े, तो ये चीज भी पॉसिबल है और हम एक एनमास तरीके से कर सकते हैं। तो आप भी थोड़ा हमें बताइएगा कि कैसे, क्योंकि एक नई चीज है, कुछ हमें आइडिया है भी और कुछ है चीजें और जो इसमें करनी भी है। और किन्हीं को कोई सवाल है रिगार्डिंग? वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ जी सुरंत जी, प्लीज गो ऑन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब 150 में अपन OPD इंश्योरेंस ले रहे हैं सर, तो उसमें कितनी OPD कवर होगी, लगभग वन ईयर की? ये आप मतलब क्लिनिक ऑपरेटर पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं या कस्टमर पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं? नहीं सर, अपन किसी को अगर OPD इंश्योरेंस देंगे तो सामने वाला पूछेगा ना कि आपके मतलब कितनी OPD साल की रहेगी, मतलब। सही है। तो वो देखिए पहली बात तो जो मैंने आपको फिगर बताया, आप इसको एक कांस्टेंट मत मानिए, ठीक है, ये ज्योग्राफी वाइज डिपेंड करेगी, ठीक है। तो मैं अंदाजन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप ऐसा मत मान के चलो कि 150, एक अंदाजन मान लो कि इसी के अराउंड रहेगा, एक वेरिएशन रहेगा, 150 से हो सकता है उसमें कुछ और अगर इंक्लूडेड हो तो वो थोड़ा और महंगा होगा, ऐसा सर एक्चुअल में होता है पेशेंट जो होता है, जैसे उसने इंश्योरेंस ले लिया,
समझता है कि मेरा साल भर का मतलब जो है ओपीडी फ्री रहेगी मतलब, तो मान लो साल भर में 5 बार दिखाना है क्या सर? तो इसलिए मेरा देखिए क्वेश्चन मैं वही बता रहा हूँ, रेट के हिसाब से पैकेजेस रहेंगे, कुछ में अनलिमिटेड रहेगा, कुछ में 10 ओपीडीज रहेंगी। जी सर। मतलब ये वेरिएशन रहेगा, जो मैंने बताया ना, जो प्राइस बैंड रहेगा, सपोज एक एक्स से लेकर के वाई तक का प्राइस बैंड रहेगा। अभिषेक कम म्यूट सस्ता कर वाला है यार, उसमें सुनील मौर्य को ना म्यूट कर दीजिए अभी। हाँ सॉरी राज। तो मैं जैसा बता रहा था, एक प्राइस बैंड रहेगा, जैसे कि आप कुछ भी, जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हैं, एक बेस मॉडल होता है, एक टॉप मॉडल होता है। बेस हाँ मॉडल में सर, कुछ फीचर्स कम होते हैं। उस बात को मैं समझ गया, पर मैंने कहा सर आपने 150 बताया आपने इंश्योरेंस का उसका, तो मैंने कहा मेरा क्वेश्चन बनता है कि मैं आपसे पूछूं मतलब 150 में मतलब कितनी ओपीडी रहेगी, क्योंकि अपन अगर एक ओपीडी करवाते हैं तो लगभग 150 में अपन ओपीडी करवाते हैं, मान लो उसमें एक्स्ट्रा ओपीडी रहेगी तभी इंश्योरेंस लेगा ना सर सामने वाला। देखिए जहां तक इस प्राइस ब्रैकेट की आप बात कर रहे हैं, इस प्राइस ब्रैकेट में उनको करीब 10 ओपीडी मिलेगी सालाना। जी हाँ, तो सर अपने को भी उसमें मतलब इंश्योरेंस देने में अपने को भी मतलब अपन समझा सकते हैं उसको भाई 150 तेरे को 10 बार दिखाना होता है। वो अलग है, वो अलग है बोली तो उन्होंने। बस सोलंकी जी, इसमें अभी ये है कि इसका प्राइस अभी निश्चित नहीं है, 150 रुपये शायद पॉलिसी का प्राइस नहीं है। जी सर, वो है चीज। पर हाँ 10 के करीब जैसा राज ने बताया, तो इतना ओपीडी होगी हर उसमें पॉलिसी के अंदर। मिनिमम 10 मिलेगी, ठीक है। अनलिमिटेड का भी प्लान है, उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा। मेरे को सर जो उचित लगा प्रश्न मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि इसमें क्या। नहीं बिल्कुल मतलब मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोग खुल के सवाल पूछे। जी सर, नहीं बहुत क्योंकि सर बढ़िया कोई भी व्यक्ति मतलब अपन इंश्योरेंस करवाते हैं उस व्यक्ति उस चीज का फायदा लेने के लिए इंश्योरेंस करवाता है कि अपने को उससे क्या फायदा होगा, उससे जब उसको नहीं अभी लेगा नहीं सर। अभी जो है इसमें जो है कि जब तक वो प्राइस लिस्ट नहीं देंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं है। अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे हो बार बार, वो क्वेश्चन का भी अराइज नहीं है, तो वो प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे उसके बाद देंगे तभी जा करके हो पाएगा। हाँ जी, चलिए सभी का अपना अपना है प्रश्न पूछने का, इसमें कोई नहीं, सब प्रश्न अच्छे हैं। हाँ जी। अच्छा वैसे अतुल जी आपने भी शायद ज्वाइन करे हैं, अतुल सबरवाल जी। सर नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सिद्धार्थ भाई, नमस्ते सिद्धार्थ भाई। अगर आप कुछ कहना चाहें इस पे थोड़ा सा अपने 2 लफ्ज इस पर। हाँ जी, आप म्यूट पर हैं शायद। थैंक यू सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा लगा आप जिस तरीके से जियो को बिल्ड कर रहे हैं, और उस जर्नी में हमारे द्वारा इंश्योरेंस के माध्यम से जो योगदान हम देंगे आपकी संस्था को और आपके संस्था के जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो क्लिनिक ऑपरेट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारत में लोगों के द्वारा अपनी जेब से पैसा खर्च करके स्वास्थ्य के प्रोडक्ट्स, यानी कि घर में अगर मेडिकल एक्सीजेंसी हो रही है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसकी फी पे कर रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये 3 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस लोग कर रहे हैं। तो उसको कैसे इंश्योरेंस के प्रीव्यू में लाया जाए, इसके लिए सरकार, बीमा के रेगुलेटर्स और बीमा की कंपनियां मिलजुल के प्रयास कर रही हैं कि कोई एक ऐसा छोटा ओपीडी प्रोडक्ट गांवों में दिया जाए जिसके माध्यम से कस्टमर की जेब से पैसा खर्च ना हो, और उसको सारी सुविधाएं जो कि रूरल इंडिया में जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो, जिस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो, उन सबको इस दायरे में लाया जाए, और उन लोगों को मिलजुल के एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी, एक गरीब आदमी के घर जब इस तरह की कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन हो, तो उन सबको एक फाइनेंशियल टूल मिल जाए, उसको पैसा अपनी जेब से ना देना पड़े। तो उस टूल को इंश्योरेंस कह रहे हैं, जो अभी तक आईपीडी यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ट्रिगर होता था, अब वो ओपीडी और डायग्नोस्टिक और दवाइयों में भी ट्रिगर होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर घर में एडमिशन हो रहा है, ऐसे साल में 5 साल में 10 केस भी नहीं है, लेकिन बीमार तो हर सीजन में आदमी हो रहे हैं, और वो खर्चे बहुत भारी पड़ रहे हैं। तो इस मार्केट में सिद्धार्थ जी द्वारा जियो संस्था को बिल्ड करने के बाद जिस सोच से आगे बढ़ रहे हैं, हम उस सोच में उनकी बहुत सराहना भी करते हैं, और इस बात को महसूस करते हैं कि जैसे इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में हमने अपने कस्टमर को भेजना शुरू किया,
हॉस्पिटल के साथियों को अपने साथ जोड़ा। अब ओपीडी के लिए जियो संस्था के सारे ऑपरेटर्स को अपने साथ जोड़ना और उनको ओपीडी के लिए उस फैसिलिटी को यूज करना, ये एक बहुत ही अद्भुत और डिफरेंट मॉडल होगा जो भारत में बहुत सालों से इसकी रिक्वायरमेंट थी। और अब इसका सही टाइम आ गया है कि जियो के ऑपरेटर्स के पास हम अपने कस्टमर्स को भेजें। और हमारे पास जो कस्टमर बेस है ग्रामीण क्षेत्र में, मैं बताना चाहूंगा कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाने में तमाम कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, हर क्षेत्र में आप जिन क्षेत्र में ऑपरेट करते हैं वहां के हर ग्रामीण बैंक के साथ केयर का पार्टनरशिप है। अभी आपके ही गांव के, आपके ही जिले के, तहसील के, राज्य के कस्टमर ऑलरेडी पिछले 5 साल से हमारे साथ आईपीडी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यश जो हमारी टीम में है, जो जियो के साथ इस पायलट को चालू कर रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि उन सारे कस्टमर्स को उस पायलट में सम्मिलित करने के लिए, और हो सकेगा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हम एक विंडो खोल लें 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की विंडो खोलें और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बोले कि अब ये रूरल में ओपीडी की भी सुविधाएं आप केयर के माध्यम से ले सकते हो बाई पेइंग अ स्मॉल प्रीमियम, और हम उनको उस एडिशनल प्रीमियम लेके उसमें जोड़ दें अभी से। और नए कस्टमर जो हर साल हमसे जुड़ रहे हैं, जो कि 20 से 30 लाख कस्टमर हर महीने गाँवों में हमसे जुड़ रहे हैं, उन सबको हम पहले दिन से ही ओपीडी के प्रोडक्ट्स देंगे। इतना बड़ा एक कस्टमर बेस हमारे पास तैयार है जो आप लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। डेडिकेटेडली हम सिद्धार्थ जी से पिछले 1 साल 1.5 साल से डिस्कशन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया यश के आने के बाद हम आपके साथ मिलजुल के अपने एग्जिस्टिंग, अपने कैप्टिव कस्टमर्स को आपके जियो क्लिनिक्स में भेज के उस कस्टमर की अल्टीमेट जो पेन है, उसकी जेब से जो पैसा खर्च हो रहा है वो ना हो और उसका फाइनेंस हम करें। ये बहुत ही जल्दी ये क्रियान्वयन होगा, ये पायलट बहुत सफल होगा, और इस पायलट के बाद इसको जब रियल लाइफ में हम लॉन्च करेंगे तो आप अद्भुत ट्रैफिक देखेंगे। आपके गांव में एकमात्र जियो है, आपके पास ही है, उस गांव में कितने हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उस तहसील में हमारे कितने कस्टमर हैं, कितने हमें और जोड़ने हैं बैंकों के माध्यम से, और कुछ डायरेक्टली आप भी जोड़ सकते हैं। आप जैसे पूछ रहे हैं कि मैं भी बीमा बेचना चाहूँ तो क्या बेच सकते हैं? आप बीमा बेच सकते हैं, आप बीमा की लीड दे सकते हैं, और उस कस्टमर को जो बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, उसको आप जोड़ के अपना कुछ कमीशन इंश्योरेंस का भी कमा सकते हैं। एक अद्भुत कमाई अपॉर्चुनिटी के अलावा, सेवा के अलावा आपके जियो क्लिनिक में ट्रैफिक, न्यू कस्टमर एक्विजिशन का बहुत ही अद्भुत मॉडल होगा, और मैं इसके लिए आप सबको बधाई भी देता हूं और मेरी शुभकामनाएं हैं सिद्धार्थ भाई और पूरी टीम को। अरे सर, थैंक यू अतुल जी, बहुत आपने बढ़िया वर्ड्स कहे और अच्छा आपने जानकारी दी, और जोश के तरीके से बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। और देखिए वही है कि बहुत केयर इंश्योरेंस एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस में, कहते 20 साल, शायद 15-20 साल पुरानी कंपनी है, और शायद 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी, ऐसा ही कुछ है, मैं गलत ना हूं तो आप बता दीजिए। तो और रूरल इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा अभी जो अग्रणी है वो केयर इंश्योरेंस उन्हीं में से एक है, काफी बैंक्स वगैरह में। और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे सवाल पूछे, सुशील जी ने भी लिखा है कि जब तक दवाइयां और डायग्नोस्टिक लैब्स शामिल नहीं होंगे तब तक कुछ क्लाइंट्स को शायद इंटरेस्ट कम आए या ना आए। देखिए आगे बढ़ना तो एक एक कदम के साथ ही होता है, ठीक है। पूरी छलांग अगर लगाने लगेंगे तो आप हमेशा ही प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये एक कदम है, और हम सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ हमारे हर गांव में बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज लाना ही, वही हम कटिबद्ध हैं इस चीज के लिए। और इसमें एक बहुत ही अच्छे पार्टनर केयर इंश्योरेंस की टीम है, और हमें लग रहा है कि बहुत ही अच्छा 2023 जाने वाला है, और जा भी रहा है। अभी तक भी अच्छे गए हैं 10 दिन, और भी ये जो बचे हैं 355, इसमें भी उम्मीद है। तो आप सबके साथ भी वही है कि आप भी बस पॉजिटिविटी के साथ अच्छे विचार दें। देखिए हम इसको बहुत ही निष्पक्ष तरीके से लेके जाना चाहते हैं हर तरफ, और ये फीडबैक के साथ, समझदारी की बातचीत के साथ, ईमानदारी, इन सब चीजों के मिक्स से बहुत अच्छा होगा। तो इससे पहले हम इस डिस्कशन को आज अगर कंक्लूड करें, किसी और का कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई कमेंट, कोई आशीर्वाद देना चाहे तो वो भी दे सकता है। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी। तो सर मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ सर। हाँ जी। जियो से जुड़ने के बाद जो अनुभव मुझे मिले सर, शायद वो जीवन में मुझे कभी नहीं मिलते। और पेशेंट भी काफी अच्छे रिकवर हुए, और काफी मतलब लोगों का मतलब सहयोग मिला है, और अच्छा मतलब अनुभव फील हुआ है सर। तो जियो का बहुत बहुत थैंक यू सर।
धन्यवाद सोलंकी जी, आपने इतने अच्छे शब्द बोले हमारे लिए, धन्यवाद। और कोई प्रश्न सुझाव? चलिए बहुत अच्छा लगा इस पहली चर्चा को लेकर जो हमने इंश्योरेंस के बारे में करी, और ऐसी अनेक चर्चाएं होंगी, और चर्चाएं नहीं, इसमें काम भी होगा जबरदस्त तरीके से। आपने देखा ही है कि जियो जब भी कुछ अनाउंस करता है तो उस लगा रहता है उसको पीछे करने में, और बस ये भी उसी ही दिशा में है। चलिए फिर आप सबसे हम संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद यश, अतुल जी, आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। चलिए जी सिद्धार्थ जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार जी। सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड योर क्वेश्चंस। आई होप आई क्लियर्ड ऑल ऑफ देम। राज, सेम टू यू सर, आपको भी।